हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लास। मैं आपका भाई मुन्ना गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित के पाठ 1 से लगाकर पाठ 4 तक के सभी मोस्ट क्वेश्चन। और आपको ये भी बताऊंगा कि किस पाठ से किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पाठ का नाम है पाठ 1 वास्तविक संख्या है। पाठ 1 जो है वास्तविक संख्या, उसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं वही तरीका आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इसमें आप लोगों को सबसे पहला एक सवाल बनेगा जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा कि संख्याएं, दो संख्याएं दे दे रखी होंगी, तो उसमें से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न मोस्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं, किंतु आप तरीका जान जाइए और उसी तरीके पे आप लोग अपने चैप्टर के सवाल हल करोगे तो आप लोगों को पेपर में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जिस तरीके से सवाल बनते हैं वही तरीका मैं आप लोगों को बताना है। फिर क्या है, सिद्ध करने वाले सवाल। इस तरीके के सवाल आते हैं क्योंकि बड़े सवाल आते हैं, और आप लोग वो भी तैयार कर लेना, जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो तैयार कर लें। तो मोस्टली आप लोगों के पहले चैप्टर में दो ही प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, लासा मासा निकालना, और फिर है आपका सिद्ध करने वाले सवाल। दूसरे चैप्टर में क्या है, दूसरे चैप्टर में बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य तथा शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ये पहला सवाल आप लोगों के इस तरीके से बनता है। दूसरा सवाल क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुपद करना होगा आप लोगों को, मतलब बहुपद बनाना होगा आपको, उसके शून्य के और योगफल जो होंगे आप लोगों को दिए रखेंगे होंगे। तो आप लोगों को क्या, अगर इसमें एक पहला क्या हुआ आप लोगों का कि आप लोगों को बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तथा गुणांक तथा योग में आप लोगों को अंतर बताना है, और फिर क्या है, आप लोगों को शून्य बनाना है, जो द्विघात बहुपद बनाना है। चलिए तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर क्या है आपका, रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, इसमें तुलना करने वाले हैं। तुलना करके A1/A2, B1/B2, C1/C2 से तुलना करके आप लोगों को बताना है कि रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखा है व समांतर है या समपाती है। इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसी चैप्टर में दूसरे तरीके के सवाल, इसमें इसी प्रकार से आप लोगों को तुलना करनी है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 तुलना करके आप लोगों को बताना है संगत है या असंगत। इस प्रकार के भी सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। फिर क्या है, भाषा वाले सवाल। तो भाषा वाले सवाल इस तरीके से बनते हैं आप लोगों को, जैसे आयु पूछ लेता है, आप लोगों को संख्याओं को उलटना पूछ लेता है। और फिर इसमें दो विधियां होती हैं, कौन कौन सी, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी आप लोगों को सवाल हल करने के लिए आएंगे अब की बार। इस बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका पार्ट 4 है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण को, इसमें पहले ही क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों को द्विघात समीकरण बनाना आना चाहिए। वो आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग तैयार कर लीजिए। और फिर क्या है, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना आप लोगों को आना चाहिए। और फिर इसमें भी भाषा वाले सवाल, इसमें भी आयु पूछते हैं, धारा, नाव की धारा, समय, ये सब आप लोगों को इस भाषा वाले सवाल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसकी नेक्स्ट, अभी तो का आप लोगों को मैंने 4 लेसनों के मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं कि किस किस तरीके से बनते हैं सवाल। और मैं आगे इ- इन्हीं चैप्टर, जो आपके 4 5 6 जितने भी चैप्टर रह गए हैं वो भी आगे हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।